अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक जो है अपडेट आया है कि कोल्हापुर की जो मस्जिद है उस पे जो है जो अब बताएं कैसे कि वहाँ पे जो है अटैक किया गया है, मतलब वहाँ पे तोड़ फोड़ किया गया है। इस पे एआईएमआई ने क्या बात जाहिर की है, क्या बताया है, और उसका वीडियो भी हम दिखाएंगे जहाँ पे जो मस्जिद में घुस के जितने भी वहाँ पे रखे थे पुराने पुराने और जो किताबें वगैरह सब तोड़ फोड़ किया है। वो वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है। और जो ये एआईएमआई का जो भी सदस्य का आदमी लोग है वो लोग क्या बोल रहा है उस पर हम देखेंगे। और आप लोग को क्या ये सब करने से कुछ होगा, क्यों तो रहा है, और आप कमेंट कीजिए कि क्या ये सब करने से अच्छा होता है। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं, वीडियो पे रिएक्शन करते हैं। और ये वीडियो जो है मैंने सुन्नियत स्टूडियो से लिया हूँ। अगर आपको कोई परेशानी है कुछ, मैंने जो वीडियो डालूँगा अभी, तो कुछ अगर आपको बुरा लगे तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं जो है वीडियो डिलीट कर सकता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। परेश भाई, विशालगढ़ में जो कोल्हापुर में जो मस्जिद पे जो ऊपर लोग चढ़ गए उसमें आपने ट्वीट किया, आपका क्या कहना है? लोग आपकी व्यू जानना चाहते हैं। देखिए, सब सुबह से कल से चालू है। लोग हमको वीडियो भेज रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए से भी आ रहा है, हमने ट्वीट भी किया है। किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर विशालगढ़ कोल्हापुर में जो जगह है वहां पर एक मस्जिद के ऊपर कुछ हिंदुत्ववादी गुंडे चढ़कर तोड़ रहे हैं, मस्जिद के अंदर तहस महस कर रहे हैं, कलाम पाक की बेहुरमती की जा रही है। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है वहां पर? सब सो रहे हैं क्या? आप देखिए, इतने सारे जो वीडियो है आपको देखकर 6 दिसंबर आपकी नजर के सामने आ जाएगा, जब हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। तो हमने बिल्कुल कहा कि सरकार क्या कर रही है, सरकार प्रशासन इसको रोके। अब तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र के अंदर चुनाव की तैयारी पूरी तरह से शुरू कर दी है अपनी। उनका तो ये दंगा गंगा इधर ही शुरू रहेगा, वो डेवलपमेंट की तो कुछ बात ही नहीं कर रहे। अब इतनी बड़ी घटना हो गई है, हमने मांग की है कि जो भी ये हिंदुत्ववादी गुंडे थे जो JSR के नारे लगाकर मस्जिद के अंदर घुसे, इस तरह का किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सबसे पहले उनको हिरासत में लिया जाए, उनको जेल में डाला जाए और सख्त कार्रवाई करके उनको सजा दी जाए। वरना मोदी जी, आपके देश में क्या हो रहा है? सबका साथ सबका विकास की तो धज्जियां उड़े जा रही है। अगर आपको लगता है कि इलीगल अतिक्रमण था, इलीगल तो पुलिस प्रशासन है ना, आपको कानून कायदा हाथ में लेने की किसने इजाजत दिया? और इस तरह से आप जाके मस्जिद के ऊपर, मीनारेट के ऊपर आप मारेंगे, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, मेरी तो ये है कि मैं खुद जाना वहां पर चाहता हूं, लेकिन अभी मैं ये देखना चाहता हूं कि जिन पार्टियों को इख्तिदार में लाने के लिए जिन मुसलमानों ने रास्ते के ऊपर खड़े रहे थे कि नहीं, हमको उद्धव ठाकरे को जिताना है, हाँ, तो उद्धव ठाकरे के मुंह से क्या निकलता है इन मुसलमानों के लिए? शरद पवार साहब के मुंह से क्या निकलता है? कांग्रेस के मुंह से क्या निकलता है? उनके नेता वहां पर जाते हैं या नहीं जाते हैं करके। और सबसे बड़ा, वो मौलाना लोग जो इनकी पैरवी कर रहे थे, वो मौलाना सड़क के ऊपर आएंगे या नहीं आएंगे? चुनाव के वक्त में सियासत हम करना चाहिए, साल भर हमने इन लोगों के लिए खड़े रहना चाहिए, लड़ना चाहिए, और आप इलेक्शन के वक्त में आएंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं, इनको वोट दे दो करके। अब ये पूरे मौलानाओं की जिम्मेदारी है कोल्हापुर के कि जाना और उस शाहू महाराज से सवाल करना कि तुम्हारे को लोग दिल्ली तक हमने पहुंचाया है और बदले में हमारे को हमारे घरों में घुसकर तुम मार रहे हैं। देखिए, पुलिस ने वहां पर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ता की तरह काम किया है। वहां पर उस वर्दी को शर्मिंदा किया है जिस वर्दी के अंदर IPS ऑफिसर्स और सीनियर ऑफिसर्स वहां पर खड़े हुए थे। उसमें उतार दीजिएगा, वो वर्दी उतार दीजिएगा, भगवा चोला ओढ़कर राजनीति के अंदर आइएगा, लेकिन जब तक वो वर्दी है तो उसका सम्मान और इज्जत करते हुए जो ड्यूटी, जिसकी कसम खाए है आपने कि हम देखेंगे नहीं कि कौन सी जात का क्या है करके, जहां पर भी लोगों के साथ नाइंसाफी, पुलिस की मौजूदगी के अंदर इस तरह की गुंडागर्दी चल रही है, तो हम तो ये सवाल करेंगे, फडणवीस साहब, एकनाथ शिंदे साहब, बताइए, अजीत पवार साहब, बताइएगा कि किसने पुलिस वालों के हाथ बांध के रखा था? या वो पुलिस वालों ने बताना चाहिए कि अब हम पुलिस की नौकरी नहीं करते हैं, हम जो है अब वो हमारे आकाओं की, हमारे राजनीतिक पार्टी के जो आकाएं हैं जो हमारा ट्रांसफर करते हैं, उनको खुश करने के लिए हम काम करते हैं। हम अपनी वर्दी का एहतराम नहीं करते हैं, हम अपनी वर्दी के हिसाब से काम नहीं करते हैं। शुरू हो गए कि सर?
सर तीसरी अघाड़ी का जो चल रहा है क्या सच है? देखिए, मैं मीडिया के जरिए ही मुझे ये बात पता चली है कि कोई ऐसी तीसरी अघाड़ी बनाई जा रही है अजीत पवार साहब द्वारा, और उसमें वो एमआईएम को भी शामिल करना चाह रहे हैं। तो अभी तक ना तो मेरे पास कोई संकेत आया है, ना कोई संदेश आया है, ना किसी से कोई बात हुई है। और मैं महाराष्ट्र का एमआईएम का अध्यक्ष होने के हैसियत से जो भी फैसला होना है, अगर किसी अलायंस के साथ जाना है तो वो असद साहब और मैं मिलके ही उसको फाइनल करेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है। अगर आता है, कोई अच्छा प्रस्ताव आता है जिसके अंदर मुसलमानों को अच्छी नुमाइंदगी मिल सकती है, तो हम उसके बारे में पॉजिटिव तरीके से सोचेंगे। क्योंकि आज हमको एक बात समझ में आ गई है, लोकसभा के इलेक्शन के अंदर एक भी किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया। उसके बावजूद भी आज देश के अंदर हो या महाराष्ट्र के अंदर हो, मुसलमानों ने 2-2 घंटे तपती हुई धूप में खड़े रहकर वोट किसको दिया? तो सभी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज को दिया, चाहे वो उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना हो, शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी हो, या कांग्रेस पार्टी को हो। और नतीजे में उन्हें तोहफा क्या मिला? तो विधान परिषद का जब मौका आया तो विधान परिषद के अंदर एक भी मुसलमान को वहां पर विधान परिषद के अंदर भेजा नहीं गया। 30 साल के बाद एक ऐसी सिचुएशन तैयार हो गई है कि मुस्लिम मुक्त विधान परिषद महाराष्ट्र के अंदर आज हमें देखने को मिल रही है। और इसकी कोई जिम्मेदारी अगर किसी के ऊपर जाती है तो वो राजनीतिक पार्टियों से ज्यादा उन तमाम लोगों के ऊपर जाती है, उन तमाम मौलानाओं के ऊपर जाती है जिन्होंने रोड के ऊपर खड़े रहकर ये कहा था कि नहीं, हमको इन्हें वोट देना है करके। तो आपने कभी ये सौदा नहीं किया है कि हम अगर आपको वोट देंगे तो आपने कम से कम हमारे 2 विधान परिषद के अंदर भेजना चाहिए, 1 लोकसभा के अंदर कम से कम जाना चाहिए। जो इकलौता एक था उसे भी हरा दिए, यही लोगों ने मिलकर हराए हैं। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लेकिन अब नया विधान सभा का वो आ रहा है इलेक्शन, अलायंस हो या ना हो, हम तो पूरे डट के अब मैदान में उतरने वाले हैं। देखिए साहब, अब राजनीति के अंदर ऐसा हो गया है कि रात में किसके साथ रहते हैं, रात में सोते किसके साथ है, सुबह उठने के बाद है तो किसके साथ चले जाते हैं, ये पूरे महाराष्ट्र देख रहा है। छगन भुजबल साहब किससे मिलना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, ये उनका जाती इख्तियार है करके, इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ करके। लेकिन अब राजनीति बहुत घटिया लेवल के ऊपर आ चुकी है महाराष्ट्र के अंदर। सब अपना अपना जाती मफाद, जाती फायदा देखने के लिए कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ रहा है तो वो मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है। आप देखेंगे कि कल विशालगढ़ के अंदर जो हुआ है कोल्हापुर में, मुसलमानों के घरों में घुस घुस कर मारा गया। औरतों के गोद में छोटे छोटे बच्चे हैं, बिलक बिलक कर रो रहे हैं। उनके गाड़ियों को नुकसान पहुंचा गया, उनको तोड़फोड़ की गई है। कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। वही संभाजी महाराज जो शाहू महाराज के वंशज बताते हैं, उनके घराने से ताल्लुक रखने वाले, जिस शाहू महाराज को जिताने के लिए कोल्हापुर के मुसलमान सड़कों के ऊपर निकल आए, मौलाना लोग वहां पर है तो लोगों के बीच जा जा कर नहीं, हमको है तो इनको जिताना है करके पूरे घर में दुपक कर बैठ गए हैं इसमें। हसन मुशर्रफ साहब गोजड़ी ओढ़कर कहाँ गायब हो गए हैं पता नहीं चल रहा है। बंटी पाटिल वहां का नेता है, कैसे भीख मांग रहे थे मुसलमानों से कि हमको वोट दो करके, और मुसलमानों ने दिए। और उसका नतीजा ये मिलता है कि पुलिस की मौजूदगी के अंदर डंडे, हथियार लेकर, तलवारें लेकर मुसलमानों के घरों के ऊपर हमले कर रहे हैं। तब कहाँ छुप गए हैं? तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है मस्जिद पे हमला किया गया और तोड़फोड़ किया गया, घर में भी तोड़फोड़ किया गया, और वहाँ पे जो जितने भी गाड़ी वगैरह था उसमें भी जो है तोड़फोड़ किया गया। तो इस बात को लेकर जो AMI का जो चीफ सेक्रेटरी वो भी बताया कि ये सब करना अच्छा नहीं था, लेकिन जो हुआ है उस पर जो है मुकदमा चलना चाहिए, केस होना चाहिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट कीजिए कि ये जो हुआ ये बुरा है कि नहीं, कमेंट कीजिए और बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।